अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने अपना टेंस शुरू करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आज हमने टेंस शुरू करना है। फ़ेल हाल मुकम्मल, नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी ये फ़ेल मौजूदा ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करता है। मौजूदा ज़माना है, प्रेजेंट में कोई हमारे पास कोई काम हो गया हो, मुकम्मल हो गया हो, और उसे जी हमारे पास ज़ाहिर करने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं फ़िलहाल मुकम्मल, यानी कि मसलन वो आ चुका है या वो आ गया है, यानी प्रेजेंट में कोई काम हमारे पास मुकम्मल हो गया है, कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है जी, उर्दू में हमारी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या अलिफ है, बरिए है, या अलिफ हूँ, हैं, हूँ वगैरह जी उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आता है। यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, यानी हमारे पास अलिफ है, छोटी है, या अलिफ हूँ, या बरिए हूँ वगैरह, ये जी फ़िक्रे के आखिर में आ जाए तो हमने कौन सा टेंस आपने यूज़ करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने क्या करना है? यूज़ करना है। ठीक है जी, अपनी नीचे हमारे पास आ जाए कि मुख्तलिफ फ़ाइल से मुतल्लिक अमदादी फ़ेल इनके सामने दर्ज आयल है। यानी हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वो हमारे पास हैज़ और हैव, हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और हैज़ हमारे पास यूज़ होता है ही शीट या कोई वाहद नेम के लिए, और हैव यूज़ होता है आई वो यू दे के यानी कोई जमा चीज़ के लिए हमारे पास कौन यूज़ होता है? हैव यूज़ होता है। ठीक है जी, अब नीचे आए ज़रा। अब नीचे आता है बनाने का तरीका इन्हें। ठीक है जी, इन्हें बनाने का तरीका हमारे पास नीचे आ जाता है। यानी सादा हमारे पास अब फ़िक्रे आ जाए हमारे पास, तो आपने फ़ेल की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है, यानी आपने पास्ट पार्टिकल पार्टिसिपल हमारे पास जो फॉर्म है वो हमने यूज़ करनी है इस टेंस में। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी यूज़ करनी है। सादा फ़िक्रे किस तरह बनेंगे? हमारे पास हैज़ या हैव, ही हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हमारे पास फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह हैज़ हैव शुरू में आ जाएगा फ़िक्रे में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, तो ये सवालिया फ़िक्रे आ जाएंगे। तो मनफी क्या आएंगे? ही आ जाएगा, कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज़ के बाद, हैज़ हैव के बाद कोई नाट आ जाए, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए। ये हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है इस टेंस में। और ये हमारे पास सादा फ़िक्रे, सिंपल टेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस, और मनफी सेंटेंस, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास इनका बनाने का स्ट्रक्चर है आपके पास। ठीक है जी, फिर देख लें ऊपर में फिर एक मतलब आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि फ़िलहाल मुकम्मल, यानी हमारे पास कोई काम मुकम्मल हो चुका है मौजूदा ज़माने में, तो फ़िलहाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। और उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हूँ, चुका हूँ वगैरह आएगा। और ये जी हमारे पास क्या नाम है, टेंस फिर यूज़ किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज़ हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ ही शीट के साथ, और हैव आई वो यू दे के साथ हमारे पास यूज़ किया जाएगा। अब अगर आपको मैं कुछ सेंटेंस इनकी एग्जांपल बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ आ जाएगी। ये भी हमारे पास इनकी कुछ सेंटेंस आ गए कि पहला सेंटेंस है कि असलम ने अपना वादा पूरा कर दिया है। तो मैंने बताया था कि फ़िक्रे के आखिर में अलिफ या है हमारे पास आ जाए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होता है। तो ये सादा फ़िक्रा है कि असलम ने अपना वादा पूरा कर दिया है। तो असलम कोई नेम है तो उसके साथ हैज़ आ जाएगा, हैज़ फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। फुलफिल्ड हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। तो इसी तरह हमारा ये सेंटेंस बनेगा सादा। फिर जी क्या असलम ने अपना वादा पूरा कर दिया है, क्या सवालिया फ़िक्र है, तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब शुरू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हैज़ असलम फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। ठीक है जी, उसके बाद देखें कि असलम ने अपना वादा पूरा नहीं कर दिया है, मनफी है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो असलम आ जाएगा हैज़ के बाद, नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, ये मनफी आ गया आपके पास। तो अगर सवालिया और मनफी आपके पास इकट्ठे आ जाएँ तो ये आमतौर पर आते तो नहीं है, अगर आ जाएँ तो आपने इन्हें इस तरह करना है कि आपने क्या करना है कि क्या असलम ने अपना वादा पूरा नहीं कर दिया, तो हैज़ असलम नॉट फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। ये सवाल या मनफी आपके पास फ़िक्रे में इकट्ठे आ जाए तो आपका ये बनाने का स्ट्रक्चर है। फिर आपके पास कुछ हमारे पास ये एक्सरसाइज आपके पास नीचे आ जाती है, ज़रा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कुछ एक्सरसाइज नीचे आ जाती है और उनकी वोकैबरी आपको नीचे दी हुई है, आपने खुद इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये सेंटेंस एक आधे बोल देता हूँ कि हमने पाकिस्तान को एक मज़बूत मुल्क बना दिया है। तो मज़बूत मतलब पावरफुल। ठीक है जी, तो
तो आपने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। क्या मेहमान चाय पी चुके हैं, ठीक है जी, तो मेहमान आ जाता है, गेस्ट आ जाते हैं। नईम ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है, तो इस्तीफ़ा देना, रिज़ाइन करना। तो बस को हादसा पेश आ चुका है, तो हादसा पेश आना, मेट एन एक्सीडेंट, ठीक है जी। इसी तरह क्या बोर्ड ने नतीजे का ऐलान कर दिया है, तो हमारे पास ऐलान करना, डिक्लेयर करना, ठीक है जी। उसके बाद क्या हम अपने इरादे में कामयाब हो चुके हैं, तो कामयाब होना, सक्सेस्ड होना। तो इस तरह जी हमारे पास इसकी वोकैबुलरी नीचे आपको दे दी हुई है। तो आपने इन टेंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हमारे पास गालबन 10 सेंटेंस हैं, तो आपने इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपने इनकी खुद करनी है, ठीक है जी। अब आपको नीचे दिखाते हैं कि इन टेंस के पैसिव वॉइस हम किस तरह बना सकते हैं, वो भी आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा। पैसिव वॉइस हम किस तरह बनाते हैं, वो ज़रा नीचे आए। ये जी पैसिव वॉइस वाला फॉर्म नीचे आ जाती है। ये जी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस फिक्रों को मुदर्रज अल फार्मूलों की मदद से ट्रांसलेट किया जाता है। सादा देखें, सादे में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ही शीट आ जाना हमारे पास, ठीक है जी। अगर हम इनके पैसिव वॉइस बनाने हैं, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट का अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मुफली हालत यानी कि मफूली हालत आ जाती है इनकी, यानी ऑब्जेक्टिव स्टेट आ जाती है इनकी। ही की हिम आ जाएगी, शी हीज आ जाएगी, आई की मी आ जाएगी, वुई की हम आवर आ जाएगी, यू की योर आ जाएगी। इसी तरह जी हमारे पास इनकी ऑब्जेक्टिव आपने फ़ाइली हालत आपने बतानी है, तो वो सबसे पहले इनकी फ़ाइली हालत आ जाएगी। फिर आपने हैज़ बीन आपने लिखना है, फिर आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, तो आपके पास ये सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। फिर नीचे देखें, हैज़ हैव आ जाना है सवालिया फ़िक्रे में, फिर उनकी ऑब्जेक्टिव हालत, फिर बीन हमारे पास सब्जेक्ट के बाद आता है, तो फिर आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर हमारे पास नॉट आता है तो हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरह इनके पैसिव वॉइस भी आपके पास बन जाते हैं इन फार्मूलों के ज़रिए से, ठीक है जी। ज़रा इनकी भी एग्जांपल देख लें पैसिव वॉइस की भी। तो पहला फ़िक्र है कि दूध उबल चुका है, तो मिल्क हैज़ बीन बॉयल्ड, यानी हैज़ की जगह हैज़ के साथ आपने बीन का इजाफा करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, ठीक है जी। इसी तरह क्या दूध उबल जा चुका है, तो हैज़ मिल्क बीन बॉयल्ड, ठीक है जी। उसके बाद दूध नहीं उबल गया है, तो मिल्क हैज़ नॉट बीन बॉयल्ड। ये आपके पास इस तरह आ जाते हैं। और इनकी नीचे एक्सरसाइज भी आ जाती हैं पैसिव वॉइस की। देख लें, क्या जायदाद की तकसीम की जा चुकी है, तो तकसीम करना, डिवाइड करना। उसके बाद झूठे वादे नहीं किए गए हैं, तो झूठे करना फाल्स मतलब होता है। क्या बालों में कंघी नहीं की जा चुकी है, तो कंघी करना कॉम्ब होता है। उसके बाद फूल नहीं तोड़े जा चुके हैं, तो तोड़ना होता है पिक। फसलें काटी जा चुकी हैं, काटना मतलब आपके पास क्या होता है, इधर लिखा होगा काटना, चकरना कट होता है। और उसके बाद शरारती बच्चों को सज़ा नहीं दे चुकी है, तो शरारती बच्चे नॉटी बॉयज़ हमारे पास आ जाते हैं। इसी तरह जी हमारा टेंस आपके पास हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें आज हमने देखा कि इनकी पहचान दिखी, उनके बाद उनके बनाने के स्ट्रक्चर देखे, फिर हमने इनके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखा, उनके फ़िक्रे देखे, वोकैबुलरी देखी। तो आज की वीडियो में हमने इस टेंस को कंप्लीट किया। तो अगली वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।